हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडिंग ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल्स को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर जो हमारी होती हैं उन्हें हम बहुत आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि पॉलिनोमियल्स को जोड़ना है तो हम उसमें जोड़ने में थोड़ा कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप उस चीज़ में मिस्टेक ना करें, उसे बहुत ही आसानी से और सही तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल हमारे वो होते हैं जिस टर्म में हमारे एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स का यूज करके एक इक्वेशन बनती है, उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए मैं लिख देती हूँ एक्स की पावर, जैसे मैं लिखती हूँ एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स और वाई इसके टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब ऐसा ही आपको मैं दूसरी कोई एक पॉलिनोमियल दे देती हूँ, जैसे मैंने दिया आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई दूसरा दे देती हूँ, रुकिए। जैसे मैं देती हूँ 2x की पावर 3 प्लस 3y की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2। तो आप इसे जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम इसे कैसे जोड़ेंगे। वैसे तो मैं आपको पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पहले ही डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से क्लियर आपको टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप टाइप्स के बारे में भी समझ लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आप लोग सारे टाइप के पॉलिनोमियल जान जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो हमारे 3-4 टाइप्स के होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यही बताती हूँ कि इसे कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में हमें क्या रखना है? सबसे पहले हमें जिसे ऐड करना है, जैसे ये एक्स, तो हम उन्हीं टर्म को ऐड कर पाएंगे जो जिसमें वेरिएबल सेम होंगे। जैसे एक्स और एक्स ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है कि उसकी जो पावर होती है ना, पावर भी सेम होती है, सेम होनी चाहिए। अगर पावर भी सेम होगी तो वो ऐड हो जाएगा। देखिए, इसमें एक्स तो सेम है, पावर भी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके इसका क्या आ जाएगा, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1x माना जाता है, यानी कि 1x की पावर 3 एक है ये। तो 2 और 1 कितना हो जाता है? 3। तो हम इसे लिख देंगे 3x की पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें y सेम है और पावर इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? y और 3y कितने हो जाते हैं? ये हो जाएगा हमारा 4y की पावर 3। अब देखिए, इस वाले में देखिए आप लोग, x बिल्कुल सेम है। जब पावर कुछ नहीं होती तो उसे हम वन लेते हैं, तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है, तो सेम पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x और 5x कितनी हो जाती है? आप लोग जोड़िए, ये हो जाएगा हमारा 7x। ये तो नंबर से, इन्हें जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आप लोग देखिए, और क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिखे हैं जिन्हें आपको करने की कोशिश करनी है। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है। तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें ऐड करना होता है। सबसे पहली बात कौन सी है कि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और एक्स सेम है, फिर पावर भी सेम होनी चाहिए। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 3, इसकी भी पावर 3, तो पावर भी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्स की पावर 3 और 3x की पावर 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x की पावर 3। क्या आ जाएगा हमारा? 4x की पावर 3। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इनको ऐड कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म की तरफ आप बढ़िए। ये x, ये भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x और x कितने हो जाएंगे? 5x। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमारी नंबर्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर यही आ गया।
मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से कर लेंगे। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो एक्स वाई इन्हीं टर्म्स में है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, तो बस आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। एक्स है तो एक्स के साथ ही ऐड होगा, साथ में उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको और एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आप लोग अच्छे से ये टॉपिक समझ सके। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोटबुक पर नोट कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि आप इसे कर सकते हो। देखिए देखिए मैं अब आपको कराती हूँ। देखिए भैया पाई की पावर 3 है और इसका पहला टर्म जो लिखा है ये है 3x², तो ये ऐड हो जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं होगा ना ऐड, ये क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिफरेंट है, ये y है ये x है। तो भाई आप आगे बढ़िए, हमें इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करना है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में कहीं भी हो सकता है वो टर्म, ठीक है। ये y की पावर 3 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। y की पावर 3 तो कितना आ जाएगा? y की पावर 3 और 2y की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 3y की पावर 3, ठीक है। सेकंड टर्म पे बढ़िए, सेकंड टर्म है 2x², यानी कि x² होना चाहिए। तो x² का टर्म ये दिख गया हमें फर्स्ट पे ही, ठीक है। 2x² और 3x² कितना हो जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5x², ठीक है। थर्ड टर्म है x की पावर 3, तो x की पावर 3 का टर्म ये वाला है सेकंड वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो x की पावर 3 और 4x की पावर 3 कितना हो जाएगा? 5x की पावर 3 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगला टर्म हमारा कौन सा है? 2y बचा है। अब देखिए इसमें y का टर्म, इसमें भी केवल एक ही टर्म बचा है y वाला, ठीक है। तो कितना होगा? 2y और 5y हो जाएगा हमारा 7y, कितना हो जाएगा? 7y। देखिए ज़रूर, और इसके आगे अगर कोई और टर्म भी लिखा है 2 और नीचे कोई भी टर्म नहीं है दूसरे वाले पॉलिनोमियल, तो हम सिर्फ 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा ऐड करके हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बस हमको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले वेरिएबल देखिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, देन आपको क्या देखना है? आपको देखना है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम है तो आप उन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं। आपको ऐसे ही करके जितने भी टर्म्स आपके पॉलिनोमियल में दिए होते हैं उन सबको ऐड करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल का जो एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक MG, लाइक शेयर माई वीडियोज़।